गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके बाद अंग्रेजी सीखी है, ठीक से सीखी है। अंग्रेजी मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती है, इसमें क्या कोई परेशानी है। मैं आज भी अपनी भाषा में गीत सुनने में ज्यादा खुश होता हूँ। मुझे फिल्म देखनी मैं हिंदी में पसंद करता हूँ, नाटक देखना हो हिंदी पसंद करता हूँ, मजाक करना हो हिंदी में पसंद करता हूँ, पढ़ना हो कोई ऐसा विषय जो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें क्या परेशानी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे की शिद्दत अगर आप देख रहे किसी टाइम राजेंद्र नगर आके तो आपको रियलाइज होगा बच्चों ने 24-24 घंटे की लाइब्रेरी कर रखी है। मतलब वो उठते हैं तो सीधा लाइब्रेरी चले जाते हैं, पढ़ते, एक क्लास मिस नहीं करते हैं और मतलब बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अंत में उनको अगर वो सिलेक्ट हो गए तो बात ठीक है, लेकिन 6 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, 5,000 हो रहा है, तो 5,99,000 क्या कर रहा है, ये तो फेल हो रहा है ना। और इसको तो कोई वो नहीं मिल रही, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट। सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट। सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट। बदलना पड़ता है, राइट। कि देना होगा, आप कैसे नहीं देंगे भाई। जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और कुछ सेकंड सोचने के बाद स्टेफी ग्राफ ने उसे जवाब दिया, हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास पैसा कितना है? इतनी सफल और अमीर खिलाड़ी भी ये जानना चाहती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि सिर्फ प्यार के सहारे पहाड़ जैसी जिंदगी गुजर जाए। सुनो, तुम्हें अपनी कीमत, अपनी अहमियत लोगों को खुद बतानी हो, वरना ये दुनिया ऐसी है जहां तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाया जाए, तुम्हारा अधिकार तुम्हें कभी याद नहीं दिलाया जाए। ये दुनिया तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि अपनों से बड़ों की बात मानना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करना, उनके खुशियों के लिए अपने खुशियों को बलिदान करना, ये कर्तव्य है तुम्हारा। लेकिन वो ये कभी याद नहीं दिलाएंगे कि अपने माँ बाप से प्यार पाना, अपने खुशियों को जिंदा रखना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने लिए जीना, ये अधिकार है तुम्हारा। तो कर्तव्य जरूर पूरा करो, लेकिन अधिकार को कभी मत छोड़ो। जिस दिन अधिकार छोड़ा, ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। तो अपनी कीमत जब जब बताने की बारी आए तो लोगों को जरूर बताओ। पता है अभी भी वक्त है, खुद को आइसोलेट कर लो ना कुछ महीनों के लिए, गायब हो जाओ दुनिया से, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो। वरना बाद में सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है कि टाइम था, वो चीज मैं अचीव कर सकता था अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, पर नहीं कर पाया। एक बात याद रखना तुम लोग, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच स्मॉलर देन द बर्डन ऑफ रिग्रेट। कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा फल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है।
सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो मेरे पूरे कमरे ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। छत ने कहा कि ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा कि दिमाग को ठंडा रखो, आईने ने कहा कि रोज अपने आप को देखो, उस दीवार पर जो घड़ी चल रही थी टिक टिक करके उसने कहा समय की कद्र करो, कैलेंडर रखा हुआ था समय के साथ चलो। उसके अलावा खिड़की ने जवाब दिया मुझे कि अपना दायरा बढ़ाओ, बाहर निकलो, देखो दुनिया को। जमीन ने कहा कि जमीन के साथ जुड़कर चलो। इस तरह से मुझे अपने चारों तरफ से मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना। मम्मी के पास जाके खड़े होकर सिलेक्शन लेटर दिखाएंगे, माँ देख तेरा बेटा सेलेक्ट हो गया। और माँ क्या करेगी? माँ जाएगी घर में, दरवाजा बंद करेगी और भगवान के आगे हाथ जोड़ेगी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा बच्चा सेलेक्ट करा दिया। मेरे बच्चों, उसका विश्वास नहीं तोड़ना तुम कभी। तभी कहता हूं स्मार्ट पढ़ाई करो, अच्छे काम करो, जो कंटेंट अच्छा लगे अपने यार दोस्तों को जरूर बताओ उसके बारे में, ताकि जो अच्छाई आपको मिले किसी दूसरे को भी मिले। आज से जस्ट 3 से 4 साल बाद आप लोग इस प्रेम मोहब्बत की दुनिया को वैसे ही अलविदा कर दोगे जैसे आपने खिलौनों को कह दिया। आज आपको कोई लाख अच्छा खिलौना देगा, आपको पसंद आएगा? क्या कहिएगा? अरे बच्चों की चीज हटाइए। आज से जस्ट 3-4 साल के बाद आपको कोई कितना बढ़िया रहे, कोई कितना मुस्कुराया, निकल यहाँ से। माथा पे टेंशन निकल यहाँ से। दुनिया का कितना है, लेकिन क्या है ना कि यही 3-4 साल जो आपका बचा हुआ है ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और ये जो इंसान 3-4 साल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर पूरी जिंदगी समाज उसे कंट्रोल करता है। फिर समाज की लात सुनते रहिए, ताना सुनते रहिए यहाँ पर। इसलिए ये 3-4 साल आपको क्या करना है? कंट्रोल। सिलेबस आप कितना भी कर लो, ये फीलिंग हमेशा रहेगी कि कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। आप मानो या ना मानो, इवन जो टॉपर्स है ना, आप उनसे भी पूछ के देखिएगा, वो भी यही बोलेंगे कि हमारे भी ना एग्जाम से पहले इसी टाइप की फीलिंग थी कि कुछ छूट रहा है, यार मैंने तो वो टॉपिक नहीं पढ़ा। ये फीलिंग हमेशा चलती रहेगी। लेकिन देखो, आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको ऐसे ऐसे फैक्ट याद आएंगे जो आपने 1 साल में नहीं पढ़े। हो सकता है स्कूल में पढ़ा हो सकता है कि +1 +2 में जो पढ़ा हो वो काम आएगा। इसलिए बिना प्रेशर में आए आपको अपने माइंड का अच्छे से यूज करना है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए, हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। आग ना लगा दूं अपने लफ्जों से तो कहना, फौजी बनने का जुनून ना जगा दूं तो कहना, कि आग ना लगा दूं अपने लफ्जों से तो कहना, फौजी बनने का जुनून ना जगा दूं तो कहना, और बदल लेंगे अपने नाम को भी मेहनत से, हर एक बंदे में वतन की मोहब्बत ना सिखा दूं तो कहना।